क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 5/12 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सवाल यानी कि इस तरह के जो सवाल हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के पेपर में पूछे जा चुके हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पेपर उठा के देखिए 2024 का, उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा कि दो संख्याओं का योगफल 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है। इस तरह से सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा जोर देखिए जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को, सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस सवाल को दोबारा पढ़ते हैं जिससे कि दोस्तों में ये क्लियर हो जाए कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, क्या दिया है। ठीक है, सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं का योग 10 है। अब यहाँ पर दोस्तों कोई भी दो संख्याएं हैं, कह रहा है इनका योगफल क्या है, 10 है ना। अभी हमें पता नहीं है, अभी हमें पता नहीं है कौन कौन सी संख्या है, हमें ज्ञात करनी है। फिर कह रहा है तथा उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना है, 5/12 है। तो सर यहाँ पर बच्चे पता कंफ्यूज कहां पर होते हैं कि सर व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है ना। यहीं पर बच्चे गलतियां करते हैं। व्युत्क्रम का मतलब, जैसे दोस्तों यहाँ पर हम मान लीजिए दो संख्याएं मान रहे हैं। पहली संख्या दोस्तों यहाँ पर हमने x मान ली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो संख्याएं पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या x मान लेंगे और दूसरी मान लेंगे y। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम का मतलब हम समझते हैं कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर पहली संख्या x है, दूसरी संख्या है y। अब इनका हम व्युत्क्रम करेंगे। ठीक है, कह रहा है व्युत्क्रमों का योगफल। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, उल्टा। जैसे इसके बटे में कुछ नहीं तो एक होगा, तो क्या होगा, हम इसका उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो एक ऊपर चला जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा और जो x है ऊपर वाला ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इस x का व्युत्क्रम। ठीक है, इसको कहेंगे व्युत्क्रम। और इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक होगा, तो एक ऊपर जाएगा और y नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया इसका व्युत्क्रम 1/y, 1/x। ठीक है, चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम इसको हमने थोड़ा बेसिक समझा है। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं बहुत ही बिंदास तरीके से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि दो संख्याओं का योग। ठीक है, तो हम कोई भी दो संख्याएं मान लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, कोई भी दो संख्याएं ले लेंगे, a या v, x या y। ठीक है, A to Z कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम दोस्तों हमारा क्या रहेगा, सबसे पहला काम रहेगा कि हम मान लेंगे। ठीक है, जो मैथ में हमें नहीं पता होता है, नहीं मालूम होता है, उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं सर कि माना पहली संख्या, माना पहली संख्या। ठीक है, दो संख्या पूछ रहा है तो पहली संख्या दोस्तों मान लेते हैं, पहली संख्या हम मान लेते हैं x। ठीक है, पहली संख्या दोस्तों हमारी x हो गई और दूसरी संख्या हो जाएगी y। ठीक है, दूसरी संख्या दोस्तों हम मान लेंगे y। इतना काम कर लेंगे सर, है ना। अब क्या करेंगे सर, हमने दो संख्याएं तो मान ली हैं, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार, अभी हमने केवल माना है। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 10 है। तो दो संख्याएं दोस्तों हमने कौन कौन सी मानी है, x और y। तो इनका कर देना है योगफल बराबर में 10। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है, x है, पहली संख्या x है। ठीक है, दूसरी संख्या है y। अब कह रहा दो संख्याओं का योग 10 है। तो योग का मतलब बच्चे को पता है, योग का मतलब होता है जोड़। ठीक है, यहाँ पर कर देंगे इसका जोड़ यानी प्लस कर देंगे बीच में और बराबर में लिखेंगे सर 10, क्योंकि सवाल में कहा है इनका योगफल कितना है, 10 है। अब यहाँ से आप एक छोटा सा काम कीजिए सर, चाहे x का मान निकाल लीजिए या y का मान। ठीक है, इससे दोस्तों क्या होगा, हमें आगे चल के फायदा होगा। फायदा क्या होगा उसको हम आगे बताएंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी हमारा संख्यात्मक रूप में x का मान नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पता चलेगा, इनडायरेक्ट रूप से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे सर तो क्या होगा, ये 10 पहले से इधर है और ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आया तो माइनस का हो गया y, इसका जो चिन्ह है वो बदल गया है, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इतना काम कर लेंगे सर। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इससे दोस्तों में क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियो लाने के लिए, आपको इसी प्रकार से पढ़ाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, उनके व्युत्क्रम, तो उनके का मतलब इनके व्युत्क्रमों का योगफल हमें दिया है 5/12।
इनका हम कर देंगे व्युत्क्रम। अभी मैंने आपको समझाया इनका व्युत्क्रम क्या होगा सर, x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, है ना, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक होगा, तो एक ऊपर जाएगा x नीचे आ जाएगा, इसका हो गया व्युत्क्रम। और फिर y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y, 1/y, ठीक है, y जो है नीचे आ गया और एक ऊपर चला गया, इसका व्युत्क्रम हो गया सर, ठीक है। अब क्या करेंगे, कह रहा है व्युत्क्रमों, तो इनका हमने कर दिया व्युत्क्रम, कह रहा है योग, इनका योग, तो इनका योग कर देंगे, बीच में क्या है प्लस कर देना है, बराबर में लिखना है 5/12 है, ठीक है, 5/12 है सर, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो 5/12 कर दिया हमने। अब आप क्या करेंगे सर, समीकरण नंबर 1 से इस x का मान समीकरण नंबर किसमें रखेंगे 2 में, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है, इसको डाल दिया समीकरण 2, इसको डाल दिया समीकरण 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें फायदा क्या होगा, देखिए हमें फायदा ये होगा, समीकरण नंबर 1 से क्या फायदा होने वाला है, इस x का मान हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इससे दोस्तों क्या होगा, हमारा सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा और हमारी जो संख्या है वो पता चल जाएंगी। चलिए सर, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, इतना सा काम करना है सर आपको, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, सॉरी अभी समीकरण हम 2 को लिखेंगे, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 1/x, तो x की जगह पर क्या रखना है, x की जगह पर रखना है 10 - y, तो 10 - y, 10 और माइनस का y, ठीक है, इतना लिख लेंगे सर। x की जगह पर हो गया x का मान, प्लस में क्या है 1/y, ठीक है, 1/y बराबर में है 5/12। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, हमने केवल x का मान रखा है समीकरण नंबर 2 में, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में x का मान हमने रख लिया है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे सर, यहाँ से आप इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, इधर का गुणा इधर और इधर का गुणा इधर, ठीक है, या आप एलसीएम ले सकते हैं या क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, y का गुणा इस ऊपर वाले 1 से करेंगे और 10 माइनस का y है इसका गुणा इधर करेंगे इस 1 से, ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लाई और हर का गुणा हर से। तो यहाँ पर लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे, y का गुणा 1 से करेंगे तो y ही रहेगा, ठीक है, तो y ही रहेगा। इसके बाद फिर है यहाँ पर 10y यानी 10 - y है, तो इसका ऊपर गुणा करेंगे 1 से, तो 10 - y ही रहेगा, तो प्लस में रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस है तो पहले प्लस लगाएंगे और लिखेंगे 10 माइनस का y, 10 माइनस का y। यहां तक समझ में आ गया सर। हमने यहाँ पर क्या किया, एक बार हम समझा देते हैं, y का गुणा 1 से किया है, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 10 माइनस y का गुणा इधर 1 से किया है, यानी तिरछी गुणा की है, क्रॉस में मल्टीप्लाई, जैसे हम भिन्न करते हैं, दो भिन्नों का जोड़ घटाओ, ठीक है। अब हर का गुणा हर से करेंगे, तो 10 माइनस y है और इसका गुणा करेंगे y से, तो यहाँ पर हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं 10 माइनस y का गुणा हम करने वाले हैं इस y से, ठीक है, 10 माइनस y का गुणा y से किया और बराबर में है 5/12, 5/12। बहुत ही गर्मी है सर, ठीक है, बहुत ही गर्मी है, पसीना पसीना आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, है ना, जब आप लाइक शेयर करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, पसीना नहीं देखते हैं हम, ठीक है, पढ़ाते हैं आपको। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं सर, ये प्लस का y है और ये माइनस का y है, तो प्लस वाले y से ये माइनस वाला y कैंसिल, घट गया, ठीक है, ऊपर बचेगा केवल 10 और नीचे बचेगा, इसका गुणा हम अंदर कर लेते हैं ब्रैकेट के, ठीक है। तो y का गुणा 10 से करेंगे 10y हो जाएगा, इसके बाद y का गुणा माइनस y से करेंगे तो माइनस y स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में है हमारा 5/12 सर, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तिरछी गुणा कर लेते हैं। इससे पहले हमारा एक काम हो रहा है, क्या हो रहा है ध्यान दीजिए, देखिए इस 5 से ये 10 कट जाएगा, बराबर के इस तरफ क्या 10 है, बराबर के इस तरफ क्या है 5 है, तो बराबर के दोनों तरफ अगर कोई संख्या कट रही है तो हम काट सकते हैं, ठीक है, काट सकते हैं। 5 एकम 5 और 5 दूनी होता है 10, तो ऊपर क्या बचा है 2 बचा है और यहाँ पर ऊपर क्या 1 बचा है, ठीक है, तो 1/12 और 2/10 वो y माइनस का y स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस 12 का गुणा इधर करेंगे ऊपर वाले 2 से और इसका गुणा इधर करेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो 12 दूनी होता है सर 24, 12 दूनी होता है सर 24, ठीक है, 12 दूनी हो गया सर 24 और बराबर है तो बराबर लगाएंगे, फिर 10y माइनस y स्क्वायर का गुणा इस ऊपर वाले 1 से करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10y और माइनस का y स्क्वायर, ठीक है, 1 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, 1 का गुणा चाहे आप इससे कीजिए
या ऐसे कीजिए, हमारा उतना ही रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे सर, सभी को बराबर किस तरफ लाएंगे, तो ये माइनस का वाई स्क्वायर है इधर आएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, ठीक है। ये प्लस का 10y है इधर आएगा बराबर के, तो ये हो जाएगा माइनस का 10y। यानी कि इसके चिन्ह जो है चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 24 पहले से है बराबर के इस तरफ, ठीक है। बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो 0, बराबर के इस तरफ कुछ नहीं बचा है, सभी को हम इस तरफ ले आए तो बराबर में 0 बचेगा, है ना। इतना सा काम आपको करना है। अब यहां से दोस्तों आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना तो बच्चे बच्चे को पता है सर, क्योंकि आप क्लास 10th में आ गए, ठीक है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं एक बार बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा सर कि गुणनखंड कैसे करते हैं, है ना, कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि हम देखते हैं कि वाई स्क्वायर के गुणा में कौन सी संख्या है या एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर के गुणा में यानी कि इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इस 1 का गुणा हम क्या करते हैं, अंतिम वाली संख्या से करते हैं। तो अंतिम वाली संख्या 24 है, तो 24 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 24 ही रहेगा, ठीक है, 24 ही रहेगा। अब आप क्या करेंगे, ऐसी दो संख्याएं बताएंगे सर कि गुणा करें तो 24 आ जाए और इनको जोड़ने पर 10 आ जाए। ये बीच वाला नंबर 10 लाना है जोड़ने पर और गुणा करने पर 24। तो सर ऐसे तो हम नहीं बता सकते, हम क्या करेंगे, अगर आपको ऐसे नहीं बता मिले, ठीक है, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 छंग 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 3 6, फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, हो गया अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 दूनी होता है 4, 2 3 होता है 6। अगर हम दोस्तों 6 का गुणा 4 से करेंगे, 6 चौक 24 होता है, ठीक है, 6 चौक 24 होता है, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, तो 6 चौक 24 होता है, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 6 चौक 24 और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 + 4 करेंगे तो 10, यानी जोड़ने पर 10 आ रहा है, गुणा करने पर 24, तो संख्या मिल गई 6 और 4। बहुत ही सिंपल है सर, बहुत ही आसान है, ठीक है, मजे लीजिए सर, बहुत ही सिंपल है। इस तरह से आपको पता भी लग गया होगा, बहुत से बच्चों को पता भी होगा सर, ठीक है, उन्होंने सोच लिया होगा पहले ही। तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर गुणनखंड करेंगे और देखिए वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 + 4, इस 10 की जगह पर क्या लिखेंगे 6 + 4, तो इसको हमने तोड़कर लिखा है, इसके ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे y, ठीक है, ये वाला y लिखा हमने, फिर प्लस में हमारा 24 है तो 24 लिखेंगे बराबर में 0, ठीक है, सिंपल है, आसान है। और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है, करते रहिए प्लीज 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 कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे वाई स्क्वायर, फिर इस y का गुणा अंदर करेंगे, है ना, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है तो ये भी साथ में आएगा, तो y का गुणा 6 से करेंगे पहले, तो हो जाएगा 6y, वो भी माइनस का, क्यों, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह बाहर है। अब क्या करेंगे, इस y का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4y, और दोस्तों ये माइनस का चिन्ह भी अंदर जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का 4y, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं सर, ठीक है। और दोस्तों प्लस में हमारा क्या है 24 है, ठीक है, तो 24 लिखेंगे बराबर में हमारा 0 चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 पद का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, और इन 2 पदों से हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। पहले यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से y कॉमन हो जाएगा सर, ठीक है, यहाँ पर भी y है, यहाँ भी y है, तो y हो गया कॉमन, अंदर बचेगा 1y, क्योंकि 1y कॉमन हो गया तो 1y बचेगा और माइनस में ये 6 बचेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन 2 पदों से क्या करेंगे, माइनस का 4 कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस का 4, यहाँ पर माइनस का 4 हमने कॉमन ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने माइनस का जब 4 कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का y, ये प्लस का y बचेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह कॉमन आ चुका है, ठीक है। आगे क्या बचेगा, देखिए ये प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये देखिए 4 छंग होता है 24, यानी माइनस का 6 आएगा बराबर में 0 सर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सर, गुणनखंड कैसे करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ब्रैकेट क्या है, सेम हो गई, ये सेम होनी भी चाहिए, नहीं तो आपका सवाल जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, आप इसको देख लीजिए चेक करके। अब आप क्या करेंगे सर, अब आप क्या करेंगे, इस y - 4 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, y - का 4, ठीक है, और ये एक जैसी ब्रैकेट है तो इसको हम एक जगह पर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, y - का 6 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि 2 जगह था, ठीक है, और ये भी हमने एक जगह पर लिख लिया बराबर में 0 सर, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ से आप दोस्तों क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ तक किस किस बच्चे को समझ में आ गया, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि सर हमें समझ में आ गया है, ठीक है। जब दोस्तों आप इस तरह के कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, अंदर से खुशी महसूस होती है, मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो चलाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम क्या करने वाले हैं सर, y की वैल्यू ज्ञात करेंगे, y के 2 मान निकलेंगे। देखिए
यहाँ पर क्या होने वाला है, y के दो मान निकलने वाले हैं। एक कौन सा निकलेगा, एक कौन सा निकलेगा, y बराबर, देखिए पहले रखेंगे y माइनस 4 बराबर 0, यानी कि एक बार हमने इसके बराबर 0 रखा और एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 4, ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4, चिन्ह बदल गया। ठीक है, तो y का मान आ गया पहला 4। अब एक बार क्या करेंगे, एक बार y माइनस 6 बराबर 0 रखेंगे, तब y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 6, क्योंकि ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 6। ठीक है, y की दो वैल्यू ज्ञात हो गई। आप चाहें तो यहाँ पर भी सवाल को छोड़ सकते हैं, हमें संख्याएं ज्ञात हो गई हैं सर 4 और 6, या बोले 6 और 4। ठीक है, आप लिख सकते हैं अतः संख्याएं 4, 6 है या 6, 4 है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, या इस सवाल को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए जब दोस्तों हम पहली संख्या, सॉरी y क्या है हमारी, y दोस्तों दूसरी संख्या है, जब हम दूसरी संख्या 4 लेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे यदि y बराबर 4, तब क्या होगा, तब दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए y का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो यहां से में x का मान मिलेगा। देखिए समीकरण 1 क्या है, x बराबर है 10 माइनस y, तो y का वैल्यू रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 4, यानी कि x बराबर आ जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6। जब दोस्तों हम दूसरी संख्या 4 लेंगे तो हमारी पहली संख्या आ जाएगी 6। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, जब हम दूसरी संख्या क्या लेंगे, 4 लेंगे, तो जो पहली संख्या है वो 6 आएगी। ठीक है, यहाँ पर पहली संख्या 6 आएगी और दूसरी संख्या 4। जब दोस्तों हम y बराबर 6 लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यदि y बराबर 6, तब क्या होगा, तब हम y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, यानी समीकरण 1 क्या है, x बराबर 10 माइनस का y, तो x बराबर आ जाएगा 10 माइनस का y की जगह रखना है 6, तो x बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा है कि अगर हम दूसरी संख्या 6 लेते हैं तो पहली संख्या हमारी 4 आती है। ठीक है, तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। वैसे हमारा आंसर यहीं पर आ चुका है। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए पहली और दूसरी संख्याएं, ठीक है, समझाने के लिए यहाँ पर हमने इतना किया है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अतः संख्याएं। ठीक है, थोड़ी जगह कम है, यहाँ पर लिख लेते हैं अतः संख्याएं। दोस्तों संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, देखिए संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी 4, 6 या 6, 4। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, 4, 6 या 6, 4। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के वीडियोज मिलते रहें। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आज इतना ही, जय हिंद।